बच्चों, ये जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, चाहे जेई हो, नीट हो या सीबीएसई हो, ये एक ऐसा फेवरेट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। टू बॉडीज ऑफ मास m एंड 9m आर प्लेस एट अ डिस्टेंस r. The gravitational potential on the line joining the bodies where the gravitational field equals zero will be. These are the options. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो है तो क्या ज़रूरी है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी हमारा ज़ीरो होगा? लेट्स फाइंड आउट, राइट, लेट्स फाइंड आउट कि क्या कॉन्सेप्ट बेसिकली हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने मान लिया ये हमारे पास एक मास m है और ये दूसरा मास हमारा 9m। ओके, और यहाँ पर बोल रहे हैं दोनों के बीच का सेपरेशन कितना दे रखा है, इनको इनको हमने r डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो एक पॉइंट ले लो जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है। ओके, तो यहां पर हम लेके चलते हैं, सपोज ये हमारा कोई पॉइंट P हो गया और ये पॉइंट P डिस्टेंस x ले रहे हैं हम स्मॉल मास m से। ठीक है, m से उसका डिस्टेंस x हो गया, तो 9m से कितना होगा, r माइनस एक्स। ठीक है, तो ये पॉइंट P हमारा वो पॉइंट है जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है। ओके, तो यहाँ पर जब मैं बोलूँगी ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है, इसका मतलब E1 की वैल्यू हमारी E2 के इक्वल हो गई, है ना। E1 इज इक्वल्स टू E2। तो अगर हम ये दोनों की वैल्यूज़ को इक्वेट करते हैं तो हमें मालूम है E का फॉर्मूला क्या होता है। E हमारा क्या होता है, Gm/r²। Gm/r²। ओके, फोर्स पर यूनिट मास, तो यहाँ से हम Gm/r कैपिटल M इसको ले लो, तो यहाँ से Gm/r² हो गया। तो लेट अस फाइंड आउट द electric field, the value. Why we are equating this? Because it is given in the question that there is a point P where the gravitational field equal to zero. तो gravitational field equal to zero है, इसका मतलब इसको E1 equal to E2 हो गया। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ से कैपिटल G आया, M आया, और इस पॉइंट P से M का डिस्टेंस हो गया x²। दिस इज इक्वल्स टू G इंटू 9m बाय व्हाट इज द डिस्टेंस, r माइनस एक्स होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो स्मॉल जी, सॉरी, दिस कैपिटल जी गेट्स कैंसिल आउट, स्मॉल m गेट्स कैंसिल आउट, और हमें मिला 1/x² इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, तो क्या मिला, 1/x इज 3/r माइनस एक्स। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आया, r माइनस एक्स इज 3x। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज r/4। r/4 ये वैल्यू आ गई हमारी। लेकिन ये r/4 हमारी कहाँ से आ रही है, किस पॉइंट, कहाँ, किस मास से आ रहा है, फ्रॉम मास m। ये डिस्टेंस हमारा स्मॉल मास जो हमने m ले रखा है वहां से हो गया। लेकिन अभी तो हमने कंप्लीट नहीं करा है क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, डिस्टेंस नहीं निकालना है, सिर्फ डिस्टेंस तक नहीं निकालना है। तो लेट अस फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द बोथ masses m एंड 9m। अब सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की अगर मैं बात करूंगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। तो हम स्केलर को कैसे ऐड करेंगे, हम इसको लिख लेते हैं। जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए बोल रहे हैं ना, तो P पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं, क्या होगा, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। ठीक है, V1 प्लस V2 ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्केलर होता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को एक स्केलर क्वांटिटी की तरह हम ऐड करेंगे, सिंपली ऐड करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, हमें मालूम है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। V का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस Gm/r। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। तो हम इसको हम यूज़ करने जा रहे हैं, और यहाँ से हमारे पास आया V1 प्लस V2, तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस Gm बाय, इस P से डिस्टेंस स्मॉल m के लिए r कितना हो गया हमारा, r/4, x निकाल चुके हैं हम, प्लस। ओके, लेकिन प्लस तो है हमारे पास V1 प्लस V2, ये माइनस हम लगाएंगे, माइनस G इंटू 9m डिवाइडेड बाय 3r/4, ये हो गया हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, हम माइनस Gm/r/4 कॉमन ले लेते हैं,
और ये क्या मिला हमको 1 प्लस 9/3। मैंने माइनस कॉमन लिया है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस लिखा है। आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ व्हेन वी सिंप्लीफाई, क्या आ रहा है हमारा आंसर? यहाँ से हम इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो -GM/R/4, और ये हो गया हमारे पास 12/3। तो यहाँ से कैंसिल हो गई, ये 3 और ये 4 आ गया हमारा, ये 4 हमारा न्यूमरेटर में जाएगा। तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है? -16 GM/R, -16 GM/R। तो ये देखते कोई ऑप्शन में कौन सा है हमारे पास -16 GM/R। तो यहाँ से हम अगर हम चेक करते हैं तो हमारा ऑप्शन है ये, ऑप्शन 2 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है, जो -16 GM/R मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर बस जो हमने कॉन्सेप्ट मेनली जो यूज़ किया है, सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है, द ग्रेविटेशनल फील्ड बिकम्स ज़ीरो। वाई इट बिकम ज़ीरो? बिकॉज इट गेट्स कैंसल आउट, वो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। बट जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं ना, पोटेंशियल विल बी एडेड अप एंड इट रिमेन्स नेगेटिव। ओके, तो ऐसे ही और कॉन्सेप्ट्स के लिए, PYQs के लिए और एग्जाम ट्रिक के लिए, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो द फिजिक्स वेव।